हमको तो जिस हिसाब से बेइज्जत किया लोग, तो हमारे समर्थकों को तो यहाँ पे गोली बंदूक चला देना चाहिए। जदयू में आप नहीं बल्कि आरसीपी ब्रांड आपको लोग मान रहा था कि आरसीपी सिंह के साथ जुड़ी हुई है, न कि जदयू के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह का किया गया, काली झंडी दिखाई गई और इनके जो समर्थक जो थे उन लोगों के साथ जो मारपीट किया, क्या कहेंगे आप इसमें? कि जदयू का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हम दावा पंचायत में हैं और हमारे साथ यहाँ की वर्तमान मुखिया सुषमलता जी हैं। वैसे मैं बता दूं कि विधानसभा प्रत्याशी भी जगदीशपुर से रह चुकी हैं। और जी, सबसे पहले स्वागत है। क्या बहुत बहुत नमस्कार। मैडम, लगातार अभी जिस तरह का पार्टियों में, चूँकि आप जदयू में पहले भी रह चुकी हैं, जदयू छोड़ने के बाद जिस तरह का चर्चाएँ हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर, या फिर और भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो ज़रूर है लेकिन हैंडल कोई और कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना है, पिछले बार भी जब एनडीए में थे तो यही लोग बोलता था लोग कि एनडीए के साथ गठबंधन में है तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन हैंडल दूसरा कोई कर रहा है। तो उनको लगा कि भाई हमारी स्वेच्छा यहाँ नहीं है तो हम जाएं आरजेडी के साथ गठबंधन में, तो फिर उनको अगर दूसरा कोई हैंडल कर रहा है तो फिर उनको आराम से दूसरा ही जब उनको हैंडल कर रहा है, अगर इस तरीके का बात आ रहा है तो फिर इसमें हम क्या बोलेंगे। अच्छा, यदि हम आपके बारे में बात करें तो जदयू ने आपको टिकट भी दिया था यहाँ विधानसभा से, इसके अलावे आप यहाँ की जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी थी। तमाम बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जदयू ने आपको दिया था, फिर आपने जदयू क्यों छोड़ दिया? हमने जदयू छोड़ा कहाँ है, हमको जदयू से निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को लगा कि हमारे रहने से उनकी कुर्सी हिलने वाली है, तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक षड्यंत्र करके हमको निकलवा दिया, हमको निष्कासित किया गया था। आपने फिर गलत बोला कि हमने जदयू छोड़ा, यहाँ से वहाँ कूदने की प्रवृत्ति मेरी नहीं है। आपको निष्कासित किया गया? जी, निष्कासित किया नहीं गया था, निष्कासित करवाया गया था। यहाँ से वहाँ कूदने की, हम एक ही जगह स्थिर रहकर काम करते हैं और ज़्यादा बोलने की भी हमारी बहुत आदत नहीं है। चर्चा का विषय बना हुआ था कि जदयू में आप नहीं बल्कि आरसीपी ब्रांड आपको लोग मान रहा था कि आरसीपी सिंह के साथ जुड़ी हुई है, न कि जदयू के साथ जुड़ी हुई है। तो ठीक है, तो अभी ललन ब्रांड के लोग काम कर ही नहीं रहे हैं जदयू में। आरसीपी सिंह हट गए तो अब तो ललन ब्रांड के लोग काम कर रहे हैं, तो देख लीजिए आपस ही में गति गंजन हो रहा है उन लोगों का। आपके हस्बैंड को भी प्रखंड अध्यक्ष से हटा दिया गया था। ललन जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनको ये समझ में आया कि एक ही परिवार के दो लोग नहीं रह सकते हैं पार्टी में पद पे। ये बात उनको तब समझ में आया जब कुछ इधर से उधर कूदने वाले लोग पार्टी में शामिल हुए, 20 में नहीं उनको समझ में आया। तो ये तो अब उनका अपना अपना सोचाहट का बात है। अच्छा, यदि देखा जाता है तो पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं भी जाते थे तो उनके साथ जो भी डिप्टी सीएम वगैरह थे वो लोग देखने को नहीं मिलता था, वो लोग नहीं जाते थे। लेकिन अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ हर जगह जा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। तो क्या इसको किस नज़र से देखा जाएगा, क्या लगता है? क्या कहेंगे हमको यही लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी सक्षम नहीं है अकेले कहीं जाने में, इसलिए वो पीछे से किसी न किसी को लेके जा रहे हैं। पर इधर भाजपा कह रही है कि अब गठबंधन उधर टूटने वाला है और हम लोग लेंगे नहीं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भाजपा में जुड़ेंगे नहीं, गठबंधन करेंगे नहीं। तो क्या लगता है ऐसी भयावह स्थिति में, चूँकि गठबंधन महागठबंधन में भी तो कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रहा है, तो ये जदयू का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पतन हो जाएगा जदयू? ये बात हम बहुत पहले कह चुके हैं कि जदयू का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वैसे लोगों का दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना तो संगठन के बारे में कभी चर्चा किए हैं और ना ही पार्टी को सही तरीके से चलाने के बारे में कभी चर्चा किए हैं। तो जब कोई राजा अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करता है और दूसरे के भरोसे वो चीज़ छोड़ देता है तो उसका साम्राज्य का पतन होना ही होना है। इसमें कोई, आपने बहुत से इतिहास में भी बहुत जगह पढ़ा होगा कि जब भी राजा ने अपने मंत्रियों के हाथ में बहुत सारी अधिकार दे दिए ना तो उसके साम्राज्य का पतन होना ही है। तो ये तो बहुत पहले से ही आ चुका था, मैं बहुत पहले ही कह चुकी थी कि जदयू का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है, चूँकि आरसीपी सिंह भी जदयू छोड़ चुके हैं, आप चाहे उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तमाम लोग जदयू तो छोड़ चुके हैं, अभी क्या कोई नई पार्टी का निर्माण हो रहा है या फिर कहीं और जुड़ने का प्लानिंग है, क्या लग रहा है?
देखिए अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। वो भी अपने तरफ से बिहार घूम रहे हैं सर, हम लोग भी घूम रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर समझ में आएगा, जहाँ भी ये राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति तो करेंगे ही, क्योंकि राजनीति ही अब जीवन का एकमात्र वो रह गया है। तो कहीं ना कहीं से राजनीति करेंगे। रही जदयू छोड़ने की बात, तो छोड़ा किसी ने भी नहीं था जदयू। हम लोगों को जिनने खुद से रेजिग्नेशन दिया उनको विवश किया गया कि वो रेजिग्नेशन दें, और जो लोग विवश होकर भी रेजिग्नेशन नहीं दिए तो उन लोगों को कोई ना कोई मुद्दा बना के अपने रास्ते से हटाने का काम किया है। अभी जो जदयू में शेष नेतृत्व पे लोग बैठे हैं उन लोगों ने। अच्छा, क्या लगता है, चूँकि अभी एक चर्चा का विषय और भी चल रहा था कि 12 फरवरी को कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, हो सकता है कि महागठबंधन टूट भी सकता है, या और भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही, क्या लगता है? देखिए जिस तरीके की बयानबाजी पिछले दिनों आई और आरजेडी के बहुत सारे लोगों ने ये बात कहा कि हम ठीक है महागठबंधन का नेता मानते हैं नीतीश कुमार जी को, लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं उनके नेता एकमात्र तेजस्वी यादव हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर 10 राज्य का भी 10 अलग अलग राज्य हों और चारों पर एक आदमी का साम्राज्य हो तो वो एक ही राजा होता है। और महागठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन अभी नेतृत्व अगर बिहार का नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो नेता वही होने चाहिए सब लोगों के। नीतीश कुमार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं? अरे आप तो पेपर पे तो नीतीश कुमार ने कर रहे हैं, आप ऑफलाइन आप किसी को भी नेता बनवाइए, उससे हमको क्या मतलब है। तो इधर कहिए कि फिर कांग्रेस का वहाँ से राहुल गांधी कर रहे हैं, यहाँ से तेजस्वी आरजेडी का कर रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना नेतृत्व कर रहे हैं, उससे हमको क्या मतलब है। आपने महागठबंधन परिवार बोला यहाँ पे, तो उसका जो नेता है जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको हम एक ही नेता मानते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं ये बात कि हम लोग के सबके अलग अलग नेता हैं, तो फिर तो पहले ही आप में टूट दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग को बताने की क्या ज़रूरत है। ये तो जो राजनीति नहीं भी कर रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा है कि आप लोग किस तरीके का वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अब हम लोग तो मान लीजिए कि फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग को राजनीति समझ में आता है। अब जिसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है उसको हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो। तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होने वाला है, किस तरह का रूप अपना, किस तरह का स्वरूप बदलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या कुछ बताएं? बिहार में कुछ नया बदल कर आएगा और बिहार की राजनीति पूरे देश की राजनीति को कई बार आपने देखा है कि हमेशा ही प्रभावित करती है। तो अब बिहार के लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ को नहीं झेलेंगे और कुछ ना कुछ तो ज़रूर बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव होगा, बिल्कुल। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी सुषुमलता हैं, और सुषुमलता जी कहीं ना कहीं अपने पंचायत लेवल पे ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा में यदि बात की जाए या पूरे ज़िले में बात की जाए तो हर जगह जा जाकर लोगों से मिलती है, या कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये प्रयास करती है कि हम वहाँ शरीक हो, लोगों के भाव को समझें। लेकिन जिस तरह का राजनीति में भूचाल आया है, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। कुछ या तो अच्छा होगा, नहीं तो होगा तो बहुत बुरा होगा। अब क्या होगा अब तो ये समय बताएगा। लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है कि 12 फरवरी को कुछ बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ हम गठबंधन कर नहीं सकते हैं, और महागठबंधन की जो स्थिति बनी हुई है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरार आने वाली है। और बीजेपी का भी कहना है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि चाहेंगे तो भी हम लोग बीजेपी में उनको जोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन मामला क्या है, कहाँ तक क्या हो सकता है, ये तो समय बताएगा। अच्छा मैडम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आप निश्चित तौर से एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में आप दिखती हैं। पूरे भोजपुर को आप कहीं भी ज़रूरत होती है तो आप जाती हैं, समझती हैं। अभी आपके जगदीशपुर विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस तरह का किया गया, काली झंडी दिखाई गई, और इनके जो समर्थक जो थे उन लोगों के साथ जो मारपीट किया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए वो अपने किसी निजी कार्यक्रम के तहत यहाँ आए थे और संजोग से उस दिन मेरे यहाँ भी एक शादी थी, मेरे यहाँ भी वो आए थे। तो अगर आपको किसी का विरोध ही करना है तो उसके निजी कार्यक्रम में विरोध करने का क्या मतलब है।
ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय घटना है। आप अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो इस तरीके का झंडा या जो भी दिखाना है आप दिखाइए, वो एक अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन हम निजी कार्यक्रम में, मुझे भी निष्कासित किया गया, मैं किसी एक निजी कार्यक्रम में गई उसकी वजह से, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। हम लोग निजी कार्यक्रम में भी कहीं जाए तो वहाँ पे हमारे काम का क्यों चर्चा होने लगता है, हमको समझ में नहीं आता है। और रही बात काला झंडा और दिखाना, आपको विरोध करना है तो चले जाइए ना भाई, पटना है, पटना जाकर विरोध कीजिए। कोई व्यक्ति अगर किसी निजी कार्यक्रम में कहीं जा रहा है, वहाँ पे विरोध करना, उनके समर्थकों के साथ मारपीट करना, आपको विरोध करने का अलग अलग तरीका है। हमको तो जिस हिसाब से बेइज्जत किया लोग, तो हमारे समर्थकों को तो यहाँ पे गोली बंदूक चला देना चाहिए था। यही कोई तरीका नहीं है। बहुत ही निंदनीय घटना है, हम इसका एकदम घोर निंदा करते हैं। और किसी भी नेता के साथ वो कहीं निजी कार्यक्रम में जाए तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर करें। आप देख रहे थे लगातार सुषमलता जी अपनी कर्तव्य निष्ठा से और अपनी ईमानदारी से जानी जाती है और हर जगह जाकर लोगों की समस्या सुनने के लिए जानी जाती है। तो अभी का जो राजनीति फेरबदल चल रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक बहुत बड़ी संकेत कुछ न कुछ बिहार की राजनीति देने वाली है, दे रही है। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.